तो जय हिंद। मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले हमने वीडियो में बताया था जैन धर्म के बारे में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का मुख्य रूप से उद्गम हुआ था, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्गम होने का कारण यह था कि जो उस समय जो उत्तर पूर्वी भारत में जो मुख्य रूप से कर्मकांड राजनीतिक स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में जो कुरीतियाँ बुराइयाँ जो चल रही थी, उनको दूर करने के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्मों का मुख्य रूप से उद्गम होता है। तो इसी में बात कर लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो धर्मों का मुख्य रूप से उभर कर सामने आए, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की संज्ञा दी जाती है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात किया जाए तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म का उदय होने का कारण यह था कि मुख्य रूप से पूर्वी भारत या उत्तर पूर्व बिहार में एक नवीन प्रकार की आर्थिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होना ही बौद्ध धर्म का उद्गम होने का कारण बना था। तो बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कौन थे? तो गौतम बुद्ध की बात की जाए तो गौतम बुद्ध कौन थे? तो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन, इनकी माता का नाम था महामाया था। इस समय की बात की जाए जब शुद्धोधन थे, एक शाक्य गणराज्य के राजा थे। कहाँ के? शाक्य गणराज्य के राजा थे। जो शाक्य गणराज्य जो कपिलवस्तु पड़ता है, वहाँ के क्या थे? राजा थे। और एक समय की बात है जब यह शुद्धोधन, उनकी माता महामाया, जब महामाया अपने मायके जा रही थी, तभी एक लुम्बिनी नामक स्थान पे, जो लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है, लुम्बिनी नामक स्थान या वन पड़ता है, वहीं पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। और जन्म होने के उपरांत 7 दिन बाद महामाया की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के उपरांत इनका जो पालन पोषण होता है, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। जब इनका भविष्यवाणी की बात की जाए, जब महात्मा बुद्ध जी की एक भविष्यवाणी, जो ब्राह्मण, जिनका नाम था कौटिल्य ब्राह्मण था, उन्होंने भविष्यवाणी किया था जो यह बालक, जो सिद्धार्थ होंगे, आगे चल करके या सबसे बड़ा सन्यासी बनेंगे या एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ये सब सुन करके उनके पिताजी को बुरा लगा और इनकी आगे चल के रहन सहन देखते हुए इनके पिताजी को ऐसा लगा कि यह सम्राट न बन करके ये सन्यासी बनेंगे। तब बात करेंगे 16 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध जी की शादी करा दी गई। शादी कराने के उपरांत में फिर भी इनका मोह माया में इनका मन नहीं लगा, अर्थात सांसारिक जीवन में व्यतीत करना नहीं चाहते थे। तो फिर इनको भोग विलासिता में जीवन व्यतीत कराने के लिए अन्य प्रकार से व्यवस्था करना प्रारंभ कर दिया। फिर भी इनका मन नहीं लगता था। तो इस प्रकार से जब एक समय की बात है, जब यह अपने घर से एक बार जब बाहर घूमने गए तो 4 अवस्था देखी। और 4 अवस्था देखने के उपरांत में इन्हें वैराग्य जीवन पे व्यतीत करने के लिए 4 अवस्था को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे मैं बूढ़े व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत्यु अर्थात शव को देखा और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा। ये सब देखने के उपरांत उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वैराग्य उत्पन्न होने के उपरांत 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर को त्याग दिया। और घर को त्याग देने के उपरांत उन्हें वर्षों तक इन्होंने क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति के लिए भटकना पड़ा। वैशाली में उन्हें प्रथम गुरु जैसे अलाकराम से मुलाकात हुई, उनसे शिक्षा ली। फिर उसके बाद रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु से मुलाकात हुआ, इनसे शिक्षा मिली। फिर भी इन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आगे चल कर के उर्वेला पहुँचे 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई, उनके साथ मिलकर तपस्या की। फिर भी इन्हें मुख्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला। तब वह गया गए और गया जा कर के निरंजन नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 45 दिनों तक तपस्या की। फिर लास्ट में आते आते इनके मुख्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत वह सारनाथ गए और सारनाथ में जाकर के 5 ब्राह्मणों को वही उपदेश दिया और 4 आर्य सत्य के बारे में उन्हें बताया। और बताने के उपरांत और आगे चल के 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इस घटना को आगे बढ़ाते हुए
बढ़ाते हुए इनकी पृष्ठभूमि चला। तो हम कल वाले वीडियो में जो बात करेंगे उनके जो कल वाला वीडियो होगा, हम उस वीडियो में बात करेंगे उनके बौद्ध संगतियों के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से बौद्ध धर्म का मुख्य रूप से प्रचार प्रसार हुआ। तो आगे जो अब देख लेते हैं इनके जो मुख्य बिंदु जो क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ से बौद्ध धर्म के जन्म की बात करेंगे तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। जो इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। इनके पिताजी का क्या नाम था? शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज के राजा थे। इनकी माता की बात करेंगे। इनकी माता का नाम था महामाया था। 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। इनकी मौसी की बात की जाए, इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी था, जिनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी करती हैं। कुल की बात की जाए, जो महात्मा बुद्ध किस कुल के निवासी थे? तो ये शाक्यगढ़ के निवासी, शाक्य कुल के निवासी थे। इनकी भविष्यवाणी की बात की जाए, इनकी जो भविष्यवाणी कौटिल्य नामक ब्राह्मण ने इनकी भविष्यवाणी कर दी थी, यह सबसे बड़ा सन्यासी बनेंगे या सबसे बड़ा राजा बनेंगे। तो इस प्रकार से आगे बात की जाए, 16 वर्ष की अवस्था में इनकी पत्नी 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा नामक स्त्री से इनका विवाह होता है और कुछ समय बाद इनका पुत्र राहुल जन्म होता है। तो इस प्रकार से इनका जो जीवन था पूर्व से कठिनाई जीवन भी कह सकते हैं। और इनका जो मन था संसारिक जीवन में मन नहीं लग करके सन्यासी जीवन में मुख्य रूप से लगता ही था। तो अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध के मन में संसारिकता के प्रति वैराग्य की भावना पैदा करने की संदर्भ में 4 दृश्यों का अत्यधिक महत्व पड़ा था। हमने बता दिया था कि महात्मा बुद्ध के जीवन में 4 ऐसे दृश्य आए थे जो वैराग्य जीवन लाने के लिए इन्हें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैराग्य का मतलब होता है मोह माया से दूर। तो इस प्रकार से 4 ऐसी अवस्था प्राप्त हुई थी महात्मा बुद्ध जी को जो मोह माया से दूर कर दी। जो बात की जाए जो महात्मा बुद्ध से यह जब तक विवाह नहीं हुआ था तो यह घर में ही निवास करते थे। इनके पिताजी जी चाहते थे कि यह अगर बाहरी वस्तु को देखेंगे तो इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद 16-17 वर्ष की अवस्था के बाद इन्हें बाहर घूमने का मौका मिला। जैसे मौका मिला तो इन्हें 4 दृश्यों को देखा और अत्यधिक वैराग्य जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे पहले की बात करें, जर्जर शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति को देखा और इसको देखने के ऊपर अपने सारथी से पूछा कि यह क्या है। उन्होंने बताया कि यह बूढ़ा व्यक्ति है। आगे गए तो बीमार व्यक्ति को देखा, इनसे भी पूछा ये क्या है, यह बीमार व्यक्ति है। उसके बाद तीसरी की बात करेंगे, मृत व्यक्ति को देखा, सारथी से पूछा ये क्या है, तो बोले ये मृत व्यक्ति है। तो इसके बाद चौथी की बात करेंगे, प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, और लास्ट में पूछा कि यह क्या है, तो उन्होंने बताया कि सन्यासी व्यक्ति है जो मोह माया से दूर है। इस प्रकार से चारों वस्तुओं को देखते हुए ये सभी दृश्य देखने के बाद बुद्ध को संसार के प्रति वित्तीसड़ा की भावना उत्पन्न हो गई। वित्तीसड़ा के मतलब ये सब चारों चीज़ देखने के उपरांत वित्तीसड़ा का मतलब होता है मोह माया से दूर होने की भावना उत्पन्न होने लगी। तो इस प्रकार से ये सब देखने के बाद महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह उन्होंने त्याग दिया। जब गृह त्याग दिया तो इस घटना को महाभनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई। जब महात्मा बुद्ध जी ने 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग दिया तो इस अवस्था में महाभनिष्कर्मण की संज्ञा दी गई थी। अब बात करेंगे, जब इन्हें गृह त्याग दिया तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर उन्हें भटकने लगे और कम से कम बहुत भटके, सालों दिनों हफ्ताओं, इस प्रकार से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए घर से दूर रहना पड़ा। लास्ट तक वैशाली पहुँचे। लास्ट कहाँ पहुँचे? वैशाली पहुँचे। वहाँ पे प्रथम गुरु जिन्हें बोलते महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु की बात की जाए, अलार कलाम से मुलाकात हुई। इनसे शाक्य दर्शन से शिक्षा प्राप्त हुई। फिर आगे चल करके द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुर से मुलाकात हुआ। इनसे योग दर्शन से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर भी इन ज्ञानों से उन्हें कोई संतुष्ट नहीं मिला। फिर आगे चल करके उर्वेला पहुँचे। उर्वेला जो पड़ता है बिहार में, जो बोधगया में पड़ता है, वहाँ पे गए। वहाँ पे जाकर के जो पांच ब्राह्मण थे वहाँ पे बैठ करके तपस्या कर रहे थे। इनसे मुलाकात की और इनसे मुलाकात करने के उपरांत में ये सभी लोग बैठ करके तपस्या करने लगे। तो बात की जो महात्मा बुद्ध, एक थोड़ी सी कहानी है। जो बुद्ध थे एक वृक्ष के नीचे
वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ की एक सेनानी की पुत्री थी जिसका नाम था सुजाता। क्या नाम था? सुजाता था। जिस वृक्ष की पूजा करती थी उसी वृक्ष पे महात्मा बुद्ध क्या करते थे? महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। ये सब देखते हुए कुछ दिन बाद महात्मा बुद्ध को खाद्य सामग्री ला करके अर्पण किया। अर्पण करने के उपरांत महात्मा बुद्ध जी इस खाद्य सामग्री को खाने लगे। तभी वहाँ जो पांचों शिष्य थे देख करके क्रोधित होकर के उनका साथ छोड़ करके सारनाथ अर्थात ऋषिपत्तम में चले गए। इस प्रकार से ऋषिपत्तम में जाने के उपरांत में महात्मा बुद्ध जी को क्रोधित हुए, नाराज हुए। नाराज होने के उपरांत वह कहाँ चले गए? वो भी महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए? गया चले गए। और गया जाने के उपरांत उन्होंने प्रण लिया, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से वह गया में जा करके निरंजना नदी किनारे एक पेड़ था जिसका नाम निरंजना नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके 45 दिनों तक मुख्य रूप से तपस्या की। तपस्या करने के उपरांत में एक बैसाखी पूर्णिमा के दिन उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें बुद्धत्व के नाम से जाना गया। बुद्धत्व का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति। इसी प्रकार से उपाधियाँ की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध की उपाधि की बात करेंगे। बुद्धत्व, तथागत और शाक्य मुनि, कनक मुनि, लाइट ऑफ एशिया के नामों से जाना गया। और जैसे में से मुख्य रूप से जैसे में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत वह कहाँ चले गए? सारनाथ गए। और सारनाथ चले गए और सारनाथ में जो पांचों ब्राह्मण महात्मा बुद्ध को छोड़कर चले गए थे उन्हें चार आर्यों सत्य के बारे में बताया और उन्हें मुख्य रूप से पहला उपदेश दिया। इसलिए कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जी का पहला उपदेश कहाँ था? तो पहला उपदेश के सारनाथ में ऋषिपत्तम में दिया था। किसको दिया था? पांचों ब्राह्मणों को दिया था। वहीं पर चार आर्य सत्य के बारे में इस पांचों ब्राह्मणों को बताया था, जैसे मैं बताया था। और यहीं पे बौद्ध संघ की स्थापना की। सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की और बौद्ध संघ की स्थापना करने की घटना को हम बौद्ध धर्म की स्थापना करने को ही हम धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की। स्थापना करने की घटना को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। और महात्मा बुद्ध जब घर को त्याग दिया था उस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा कहते हैं। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें बौद्ध संघ की स्थापना की, धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बात करेंगे जब वो फिर कहाँ गए? फिर काशी गए। काशी में जाकर के काशी में एक प्रसिद्ध व्यापारी जिसका नाम था यश था। प्रसिद्ध व्यापारी था, श्रेष्ठ व्यापारी था जिसका नाम था यश था। और यश ने इस संघ में प्रवेश ले लिया। प्रवेश ले लिया। फिर आगे चले गए राजगृह में चले गए। तो वहाँ पे बिम्बिसार नामक राजा ने इनका भव्य स्वागत किया। और भव्य स्वागत करने उपरांत में इन्हें वेणुवन बिहार में क्या कर दिया? दान में दे दिया कि आप यहाँ पे रह करके यहाँ पे बौद्ध संघ की प्रचार करें। फिर राजगृह जाने के उपरांत वो अपने घर लुम्बिनी गए और लुम्बिनी में जाकर के अपने परिवार वालों को उपदेश दिया। उपदेश देने के उपरांत उनके चचेरा भाई जिसका नाम था देवदत्त को अपना क्या बना लिया? शिष्य बना लिया। इस प्रकार से अपने धर्म को प्रचार करते करते आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के उपरांत अनेक प्रकार के शिष्य बने और उनके जो मुख्य रूप से जो प्रिय शिष्य बना था जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद नाम था। जिनके प्रिय शिष्य नाम था क्या था? आनंद। आनंद के कहने पर वैशाली में महिलाओं को बौद्ध संघ में शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर महिलाएं बौद्ध संघ में अगर शामिल होंगी ज़्यादा दिन बौद्ध धर्म तक नहीं चलेगा। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। तो बात करते महिलाओं में। अब बात की जाए सबसे पहली महिला बौद्ध संघ में शामिल होने वाली सबसे पहली महिला की बात करेंगे तो प्रजापति गौतमी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी कौन थी? तो इनकी माता थी। इस प्रकार से अन्य महिला की बात करेंगे तो आम्रपाली थी, यशोधरा थी। इस प्रकार से अन्य महिलाएं भी शामिल हुई थी। तो इस प्रकार से ये सब आगे देखते हुए
इसी प्रकार से 80 वर्ष देखते हुए 80 वर्ष बीतता चला गया। तो इसी प्रकार से चुंद नामक शिष्य के घर गए और चुंद नामक शिष्य घर ने जाकर के उनकी सेवा की और खाद्य सामग्री के अंतर्गत सुखराम माधव एक खाद्य सामग्री दी और खाद्य सामग्री खाने के उपरांत गौतम महात्मा बुद्ध को यतिसार रोग हो गया। क्या हो गया? यतिसार रोग हो गया। अर्थात जो सुखराम माधव ये कौन सी खाद्य सामग्री, ये तो बोल सकते हैं सुअर का जो मांस था महात्मा बुद्ध खाए, उन्हें अति सुखरा रोग प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के उपरांत में कुशीनगर में गए और कुशीनगर में जाकर के 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने की घटना को हम महापरिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी का पृष्ठभूमि था, उन्होंने किस प्रकार से अपने ज्ञान की प्राप्ति की, उनका जन्म कैसे हुआ, वो अपने जीवन में किस प्रकार से संसारी जीवन से मुक्त करना चाहते थे, उनके जीवन में किस प्रकार से बदलाव हुआ, वो किस प्रकार से अन्य शिष्यों को अपनी बातों से प्रभावित करके बौद्ध धर्म का प्रसार करने में मुख्य रूप से योगदान दिलाए, तो हमने आज के वीडियो में बात किया है। तो कल वाले वीडियो में बात करेंगे उनके संगतियों के बारे में, त्रिरत्न के बारे में, उनके जो धर्म को प्रसार करने में किस प्रकार से कौन सी साहित्य लिखी गई थी, इसमें कौन संगतिया में किस प्रकार से कौन अध्यक्ष बने थे, कौन क्या हुआ था, तो हम कल वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।